अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद नोमान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स केपी के बोर्ड का यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन यूनिट नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 के हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जितनी जो है शॉर्ट ट्रिक्स इसमें यूज होंगी वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल के बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, how to factorize the expression of the type ka plus kb plus kc। अगर आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए, ये टाइप 1 है आपके पास बुक में, अगर आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए ka plus kb plus kc, तो इसको आप कैसे फैक्टराइज करोगे। k मीन सम कांस्टेंट, लेट से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए 3x plus 3y plus 3z। फैक्टराइज आप इसको कैसे करोगे। फैक्टराइजेशन मीन के इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो ये आपके पास एक टर्म होता है, ये आपके पास दूसरा टर्म और ये आपके पास तीसरा टर्म। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद है। ये इस टाइप का एक्सप्रेशन है कि तीनों में कोई चीज कॉमन होगी। कॉमन टर्म मीन जो सेम चीज हो तीनों में। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन की तरफ देखो तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर। 3 फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है, सेकंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी। तो हम इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली कॉमन लेंगे 3 को। जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो मीन 3 आउट हो जाएगा, 3 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, x। ये हमने कैसे लिखा, अगर आप इस 3x टर्म को लो और ये कॉमन टर्म पे डिवाइड करो तो आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर है, रिमेनिंग टर्म है, वो आपके पास क्या रह जाएगा, x। सिमिलरली फॉर द सेकंड टर्म यहां पे क्या रह जाएगा, y, एंड फॉर थर्ड टर्म z। सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 3x plus 3y plus 3z। और इसको हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये इसका फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म। इसी तरह इस टाइप के आपके पास एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट 2 क्वेश्चन है जिसमें आपने जस्ट कॉमन लेना है, तो वो आपके पास फैक्टराइज हो जाएगा विद इन 1 स्टेप। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखो। 9s क्यूब टी प्लस 15s स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3s स्क्वायर टी स्क्वायर। हमें कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। ये आपके पास फर्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन है कि हमने पढ़ा कि अगर आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें कोई कॉमन हो, कॉमन टर्म हो, तो सिंपली आपने कॉमन को बाहर करना है। आपने कॉमन ऑल टर्म्स में देखना है। एक एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स मौजूद है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, तो उन सब में आपने कॉमन देखना है, तब आपने आउट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को एक दफा लिख लेना है सोल्यूशन में। 9s क्यूब टी प्लस 15s स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3s स्क्वायर टी स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहले आपने नंबर्स में कॉमन देखना है, जो कोफिशिएंट है। जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में आ जाए तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जब कोई नंबर लेट से इसके साथ वेरिएबल के बगैर आ जाए तो इसको फिर हम कांस्टेंट बोलते हैं। इधर ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट में सबसे पहले आपने नंबर्स में ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे, इन तीनों नंबर्स का फैक्टर हो, 9, 15 और 3। तो इसको क्या डिवाइड करेगा, 3। मैं स्टेप वाइज सॉल्व कर लेता हूं। इस 9 को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 3 जार 3, 3 जार 9। सिमिलरली s क्यूब अपनी जगह, t अपनी जगह। सिमिलरली 15 को मैं लिख सकता हूं 3.5 s स्क्वायर t क्यूब। सिमिलरली 3.1 लिख लो आप s स्क्वायर t स्क्वायर, या इसको इसी तरह ही छोड़ दो आप, सेम इज। अब देखो इन तीनों में 3 कॉमन है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, तो हम 3 को बाहर कर सकते हैं। वेरिएबल्स में आप देखो कि s इसमें भी मौजूद है, s सेकंड टर्म में भी मौजूद है और s थर्ड टर्म में भी मौजूद है। तो आपने वेरिएबल s की कौन सी पावर को कॉमन करना है, ये आपने याद रखना है कि वेरिएबल की हमेशा लोवेस्ट पावर को कॉमन लिया जाता है, जो कम से कम पावर हो। तो s की कम से कम पावर क्या है, इधर 2 टाइप की पावर है, या तो स्क्वायर है या क्यूब है। तो हम स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, s स्क्वायर को हम कॉमन
ले सकते हैं। सिमिलरली टी भी तीनों में मौजूद है, तो टी की कम से कम पावर, लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो हम टी को कॉमन ले सकते हैं। ये आपका कॉमन फैक्टर हुआ। आपके पास क्या बच गया, जब हमने इधर से 3 को कॉमन किया तो इधर हमारे पास क्या बच गया, एक 3 हमारे पास बच गया, ये वाला आपके पास कॉमन टर्म हो गया, एक 3 हमारे पास बच गया। एस क्यूब है अंदर और एस स्क्वायर को हमने बाहर लिखा है, तो आपने क्या करना है, एस क्यूब पे एस स्क्वायर को डिवाइड करना है। इसको आप लिख सकते हो 3 टाइम्स एस और ये 2 टाइम्स एस, तो आपके पास 1 एस रिमेनिंग बचता है, आपके पास 1 एस रहता है। सिमिलरली टी एक ही टी है और उसको हमने बाहर किया है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कैंसल आउट, तो इधर आपके पास कुछ नहीं बचता। सिमिलरली फॉर द सेकेंड टर्म 3 ऑलरेडी हमने बाहर किया हुआ है, कॉमन है, तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा 5 एस स्क्वायर ऑलरेडी आउट है। टी क्यूब और टी क्यूब को जब आप टी पे डिवाइड करते हो स्टूडेंट, तो आपके पास टी स्क्वायर बचता है, 5t स्क्वायर माइनस 3 एस स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो टी इधर है हमारे पास टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर से आप एक टी को आउट करोगे तो एक ही टी आपके पास बचेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। आपने सिंपली इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपके पास क्या हुआ, आंसर हुआ। जस्ट आपने कॉमन लिया। अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें कॉमन टर्म मौजूद हो, सिंपल आप कॉमन लो और बाकी जो बचता है वो लिखो। तो ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 10a स्क्वायर b क्यूब c4 माइनस 15a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 30a पावर 4 b क्यूब c स्क्वायर। तो इसकी सोल्यूशन आप, इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक्सप्रेशन है आपके पास कि तीनों टर्म में आपके पास कोई कॉमन है, तो आपने कॉमन को बाहर निकालना है, तो जो फैक्टर आपके पास बचता है, जो एक्सप्रेशन बचता है उसको सिंपली आपने लिखना है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं सॉल्यूशन में, ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 माइनस 15 ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 30 ए पावर 4 बी क्यूब सी स्क्वायर। इसको आपने फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले नंबर्स देखने हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट में ऐसा नंबर कि वो इन तीनों को डिवाइड करे, तो आपके पास 10, 15 और 30 के लिए ऐसा नंबर कौन सा है, 5 है आपके पास। आप 10 को लिख सकते हो 5.2 ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4, आप डायरेक्टली भी 5 को बाहर कर सकते हो, लेकिन ये स्टेप मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूं, माइनस 5.3 ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 5.6 a raised to the power 4 b क्यूब एंड c स्क्वायर। अब देखो आपके पास कांस्टेंट जो है, कोफिशिएंट जो है, सॉरी कोफिशिएंट जो है, इसमें क्या कॉमन है आपके पास, इसमें आपके पास 5 कॉमन टर्म है, 5 इसमें आपके पास कॉमन है, तो आप एक इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो। ए भी आपके पास तीनों में मौजूद है, सिमिलरली बी जो वेरिएबल है वो भी तीनों में है और सी भी। तो आप वेरिएबल की कौन सी पावर कॉमन लोगे, जो लोवेस्ट पावर हो, कम से कम पावर हो। तो ए स्क्वायर, ए की कितनी पावर है, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए पावर 4, तो ए स्क्वायर लोवेस्ट है, मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं। सिमिलरली बी क्यूब बी स्क्वायर और बी क्यूब, अगेन बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, और सी में भी सी स्क्वायर को, ये आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास इधर स्टूडेंट क्या बच जाएगा। इसके लिए आप इजीली इस फैक्टर को उठाओ, 5.2 ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 को आपने कॉमन फैक्टर पे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास 5 आउट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर आपने नहीं लिखना, बी स्क्वायर है तो इधर एक बी आपके पास रह जाएगा, सी स्क्वायर है तो इधर आपके पास सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर ही रह जाएगा। तो इधर आपके पास स्टूडेंट 2 बी और सी स्क्वायर। सिमिलरली 5 ऑलरेडी आउट है तो 3 रह जाएगा। ए क्यूब से जब ए स्क्वायर को मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास सिंपल ए ही रहता है। सिमिलरली बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आउट है और सी स्क्वायर, इधर 3a आपके पास प्लस 5, तो इधर आपके पास 6 रह जाएगा स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर
बी और सी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी बाहर है, तो ये आपके पास फैक्टर फॉर्म है, ये आपके पास आंसर है। दिस इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप फैक्टर फॉर्म भी बोलते हो क्योंकि आपने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, एक एक्सप्रेशन को आपने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसके लिए अगर आप डायरेक्टली इस फैक्टर को उठाते हो 10a स्क्वायर b क्यूब c4, अगर इसको आप कॉमन फैक्टर पे डिवाइड करते हो 5a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये आपके पास 5 1 जार 5 5 2 जार 10, आपके पास एक 2 बचता है, a स्क्वायर कैंसिल, b क्यूब डिवाइड बाय b स्क्वायर, बेसिक अलजेब्रा रूल है, ये आपके पास b पावर 3 माइनस 2 सिंपल b रहता है। सिमिलरली c4 डिवाइड बाय c2 आपके पास c रेज टू द पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो आपके पास 2bc स्क्वायर एंड सिमिलरली फॉर अदर टू टर्म्स। स्टूडेंट्स अब आपके पास टाइप नंबर 2 है कि अगर आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए, पहला एक्सप्रेशन तो ऐसा था कि उसमें सारे टर्म्स में आपके पास कॉमन मौजूद होता था, ये आपके पास अब ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास चारों में कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसको आप कॉमन ले सकते हो, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। लेकिन अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स को देखो तो इसमें आपके पास A कॉमन है और सेकंड जो लास्ट टू है इसको अगर आप देखो तो इसमें आपके पास B कॉमन है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए फिर आप क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो, फर्स्ट टू का ग्रुप बनाते हो और लास्ट टू का, तो उसमें से आप अलग अलग कॉमन को आउट करते हो। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट स्टेप करूं कि ग्रुपिंग द टर्म्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आपने फर्स्ट टू को ग्रुप करना है AC प्लस AD, जस्ट ब्रैकेट्स लगाने हैं, प्लस BC प्लस BD। ग्रुपिंग के बाद आपने टेक A is a common from the first group and B is the common from the second group। तो फर्स्ट ग्रुप से आपने A को कॉमन लेने हैं, तो इधर आपके पास क्या बच जाता है, C प्लस D। कैसे, अगर आप AC को उठाओ और कॉमन फैक्टर पे डिवाइड करो तो आपके पास C, सिमिलरली AD को A पे डिवाइड करो तो C प्लस D आपके पास। सेकेंड ग्रुप से आपने क्या कॉमन लेना है, B को, जब आप B को कॉमन लोगे तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, C प्लस D। अब अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक टर्म है और ये आपके पास दूसरा टर्म है, इसमें आप देखो C प्लस डी इज अ कॉमन फैक्टर, एज C प्लस डी इज अ कॉमन, ये आप मैं स्टेप का रीजन लिख रहा हूं, आप भी ये लिख सकते हो। तो C प्लस डी को आप कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा, A प्लस बी, A प्लस बी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे ग्रुपिंग के। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास ax माइनस a माइनस x प्लस 1। तो सोल्यूशन आपने लिखना है ax माइनस a माइनस x प्लस 1। आपके पास ऐसा कोई टर्म नहीं है जो चारों में कॉमन हो, तो फर्स्ट टू में आपके पास a कॉमन है और जब आपके पास कोई टर्म कॉमन नहीं होता तो आप 1 को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि मैं x को लिख सकता हूं 1 डॉट x और 1 को भी मैं 1 डॉट 1 लिख सकता हूं। तो इनको मैं ग्रुपिंग करता हूं, ax माइनस a प्लस, इसको मैं नेगेटिव साइन के साथ ही अंदर लिखता हूं, माइनस x प्लस 1। मैंने क्या किया, ग्रुपिंग दी टर्म्स। अब फर्स्ट ग्रुप में आपके पास क्या कॉमन है, a, जब आप a को कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 1, बिकॉज when a divides a we get 1। इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस 1, लेकिन माइनस साइन अगर हो तो फिर आपने माइनस को कॉमन करना है, तो मैं इधर से माइनस 1 को कॉमन लूंगा। तो जब भी आप माइनस साइन को कॉमन लेते हो अंदर वाले सारे साइन जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये माइनस x था तो ये प्लस x प्लस 1 है तो माइनस 1। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स में देखें तो आपके पास x माइनस 1 कॉमन है। कैसे स्टूडेंट्स कॉमन है, आपने देखा होगा, अगर इसको हम x माइनस 1 को कॉमन ले तो आपके पास क्या बच जाता है, a माइनस 1। ये आपका आंसर है। अगर कॉमन पे आप नहीं समझते, अगर आप इसको इस तरह लिख लो, x माइनस 1 डॉट a, सिर्फ रीअरेंज कर लो, माइनस x माइनस 1 डॉट 1 या प्लस माइनस 1 लिख लो। तो जब आप x माइनस 1 को कॉमन लेते हो, x माइनस 1 को कॉमन लेते हो तो आपके पास इधर a और इधर माइनस 1, तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आप देखो तो आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है और लास्ट टू टर्म्स में भी आपके पास कोई कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप देखो फर्स्ट और लास्ट में आप x को कॉमन ले सकते हो और इन दोनों में आप 2y² को, तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। बाय रीअरेंजिंग x² प्लस xy माइनस 2y³ माइनस 2xy²। जस्ट मैंने क्या किया, xy और 2y³ की प्लेसेस मैंने चेंज कर दी। 2xy² माइनस 2y³, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। अगर आप 3 + 2 करते हो तो इसको आप 2 + 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत हमें क्या देते हैं, सेम आंसर देते हैं। 2 + 3 भी 5 की इक्वल है और 3 + 2 भी 5 की इक्वल है। अब आपने ग्रुपिंग करना है फर्स्ट टू को x² प्लस xy प्लस और ये माइनस 2xy² माइनस 2y³ ग्रुपिंग में फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो, दोनों में x मौजूद है लेकिन लोएस्ट पावर इसी क्या है, लोएस्ट 1 है, तो आप x को कॉमन लेते हो, इधर आपके पास क्या बच जाता है, x प्लस y। सिमिलरली अगर आपको मैंने कहा कि अगर आपके पास माइनस साइन मौजूद है तो आपने माइनस के साथ फैक्टर को कॉमन लेना है, तो इधर आप 2 को कॉमन ले सकते हो, x नहीं ले सकते, x दोनों में मौजूद नहीं है, y दोनों में मौजूद है, तो आप y² ले सकते हो क्योंकि y² इज लोवेस्ट। अगर आपने 2y² को बाहर किया है तो आपके पास x बच जाएगा, माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 2y² और 2y³, तो 2y³ को आप 2y² पे डिवाइड करो तो सिंपल आपके पास y ही रह जाता है। तो अब आपके पास ये दो टर्म बन गए, इन दोनों में आप x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हो, x प्लस वाई इंटू x माइनस 2y² इज योर फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, आंसर है, x प्लस वाई इंटू x माइनस 2y²। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के जो रिमेनिंग 6 पार्ट्स रहते हैं वो हम सॉल्व करेंगे।